माई लाइफ माई मिशन योग गुरु बाबा रामदेव की आत्मकथा है जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का वर्णन करती है बल्कि भारत और विश्व में योग, आयुर्वेद और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के उनके मिशन पर भी प्रकाश डालती है। यह किताब उनके संघर्ष, साधना और समाज को स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने की उनकी यात्रा को समझने का एक अद्भुत माध्यम है। प्रारंभिक जीवन। बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के अली सैयदपुर गांव में 25 दिसंबर 1965 को हुआ। उनका असली नाम रामकृष्ण यादव था। बचपन से ही वे कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बड़े हुए। गरीबी में जीवन बिताने के बावजूद उनके माता पिता ने उन्हें संस्कार और साधना का महत्व सिखाया। शिक्षा और साधना की शुरुआत। बाबा रामदेव ने युवावस्था में योग और संस्कृत का अध्ययन किया। स्वामी दयानंद और आर्य समाज के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने जीवन में एक उच्च उद्देश्य की खोज शुरू की। गुरुकुल में अध्ययन करते समय उन्होंने योग का गहन अभ्यास शुरू किया और ध्यान, प्राणायाम और साधना में महारत हासिल की। संत बनने का निर्णय। एक युवा के रूप में बाबा रामदेव ने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया। उन्होंने भारत के विभिन्न आश्रमों में रहकर योग और वेदों का अध्ययन किया। स्वामी शंकरदेव से प्रेरणा पाकर उन्होंने योग को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का प्रण लिया। पतंजलि योग पीठ की स्थापना। बाबा रामदेव का मानना था कि योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि यह एक जीवन शैली है जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करती है। उन्होंने पतंजलि योग पीठ की स्थापना हरिद्वार में की जो आज विश्व का एक प्रमुख योग और आयुर्वेद केंद्र बन गया है। पतंजलि योग पीठ के माध्यम से उन्होंने न केवल योग को लोकप्रिय बनाया बल्कि आयुर्वेदिक उत्पादों और चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया। उनका उद्देश्य आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर लोगों को रासायनिक दवाओं के विकल्प प्रदान करना था। योग को वैश्विक मंच पर ले जाना। बाबा रामदेव ने योग को भारत और विश्व के लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने टीवी कार्यक्रमों, सामूहिक योग शिविरों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से योग का प्रचार प्रसार किया। उनके योग कार्यक्रम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक रहे बल्कि उन्होंने इसे मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का साधन भी बनाया। संघर्ष और विवाद। बाबा रामदेव की यात्रा केवल सफलता की कहानी नहीं है। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया जिनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका आंदोलन और राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल हैं। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देते हुए विदेशी उत्पादों के बहिष्कार की अपील की जिसके चलते उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि इन संघर्षों ने उन्हें और अधिक दृढ़ बनाया। उन्होंने हमेशा अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया और देशवासियों को आत्मनिर्भरता और स्वास्थ्य की ओर प्रेरित किया। आयुर्वेद और स्वदेशी आंदोलन। पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से बाबा रामदेव ने न केवल योग को बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित किया। उन्होंने लोगों को स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने का संदेश दिया। पतंजलि के उत्पादों ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाई बल्कि उन्होंने वैश्विक बाजार में भी पहचान बनाई। स्वास्थ्य और शिक्षा का योगदान। बाबा रामदेव ने न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान दिया बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति लाई। उन्होंने वेद, योग और आयुर्वेद को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की वकालत की। पतंजलि योग पीठ ने यौगिक और आयुर्वेदिक शिक्षा के लिए कई संस्थान स्थापित किए। बाबा रामदेव का दृष्टिकोण। बाबा रामदेव का दृष्टिकोण हमेशा से समाज और देश के कल्याण पर केंद्रित रहा है। वे मानते हैं कि एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर समाज ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उनका कहना है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है। माई लाइफ माई मिशन न केवल बाबा रामदेव के जीवन की कहानी है
बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह किताब हमें सिखाती है कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने समर्पण और परिश्रम से असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। इस आत्मकथा के माध्यम से बाबा रामदेव ने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी आंदोलन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि हमारे इरादे मजबूत हों और उद्देश्य स्पष्ट हो, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।